हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने वीडियो का पार्ट 3 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल पेपर का सेक्शन सी जो हमारा कंटेन करेगा 3 मार्क्स ईच। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो है, क्या कह रहा है, इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। हमारे पास ये फिगर है, ऑलरेडी इसमें क्या गिवन है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। दैट मीन्स कि ये जो हमारे पास टेंजेंट्स दी हैं, एक एक्स वाई और एक एक्स डैश वाई डैश, ये हमारे पास क्या गिवन है, ये टेंजेंट्स गिवन है। और इन टेंजेंट्स में अनदर टेंजेंट ए बी, ये भी एक हमें टेंजेंट गिवन है ए बी with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B, prove that angle AOB। that means हमें ये यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हमें कैसे डील करना है, देखिए सबसे पहले हमें सेंटर पे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारे पास यहाँ टेंजेंट्स गिवन है, तो टेंजेंट्स में हमें पता है कि हमारे पास जो एंगल, जब रेडियस और टेंजेंट जहाँ पे मिलते हैं दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वहां पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। तो दैट मीन्स ये क्यू पॉइंट पी पॉइंट पे इवन एट सी पॉइंट, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। ठीक है, चलो अब इसको कैसे सॉल्व करना है हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स की। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल COA। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें OC और OP दोनों की दोनों रेडियस हैं, AP और AC आपस में इक्वल होंगी और OA जो होगी वो भी क्या होगी, कॉमन साइड। तो हम लोग लिखते हैं OP जो है OC के इक्वल, क्योंकि ये रेडियस है तो ये इक्वल होंगे आपस में, और OA जो होगा वो OA के इक्वल, क्योंकि ये कॉमन साइड है। एंड थर्ड वन जो हमारे पास है PA इक्वल होगा AC के। राइट, ऐसा क्यों, क्योंकि टेंजेंट आर equal from an external point। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इस A पॉइंट को एक्सटर्नल पॉइंट मानूं तो ये दोनों क्या हैं, एक टेंजेंट्स हैं जो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इन तीनों साइड्स को यूज करके मैं कह सकता हूं कि जो हमारा ट्राइंगल POA है वो कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, COA के। राइट, और ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि जब हम इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम इसको नेम दे देते हैं 1 एंड 2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएगा, कैसे, CP CT से। और इसमें हमारे पास ये कॉन्ग्रेंट कैसे हुआ है, बाई ट्रिपल S कॉन्ग्रेंस रूल से ये हमारे दोनों ट्रायंगल्स क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। अब सेम अगर हम बात करें इन दोनों ट्रायंगल्स की, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर हम OQB और OBC इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर देते हैं तो हमारा ये एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अब में से रिपीट दोबारा से सेम नहीं दिखाएंगे, दोबारा से कॉन्ग्रेंट नहीं करेंगे, हम सिमिलरली लिख देंगे, क्योंकि सेम चीजें हमें क्या करना है, नीचे वाले ट्रायंगल में भी यूज करनी है। तो हम सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली OQB is congruent to triangle OCB। तो by CPCT हम कह सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में कैसे हो गए, ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए। राइट, तो हमारे पास एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ चुका है, एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब अगर हम बात करें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल 4 की, तो इन सब का सम 180 डिग्री होने वाला है। क्यों, क्योंकि ये चारों के चारों एंगल्स क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो जिनको स्ट्रेट एंगल या फिर लीनियर पेयर बोला जाता है। और हमें एंगल 2 और एंगल 3 की जगह पे क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम 1 की जगह को एंगल 1 को रिप्लेस करेंगे एंगल 2 के साथ, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। तो एंगल 2 अगेन एंगल 2 एंड 3 हमें चाहिए, तो 3 एंड 4 इक्वल है, तो 3 को हम एज इट इज लिखेंगे एंड एंगल 4 की जगह पे हम
एंगल 3 रिप्लेस कर देंगे, राइट। एंड ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 180, दोनों से 2 कॉमन लेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180, और एंगल 2 और एंगल 3 का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा 90 डिग्री, और एंगल 2 और एंगल 3 कंबाइन होके क्या बना रहा है एंगल AOB, जो कि हमें प्रूफ करना था, राइट। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि जो हमारा एंगल AOB है वो प्रूफ हो गया कि वो कितना डिग्री है 90 डिग्री, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, ठीक है, और इस बार सैंपल पेपर में भी है, तो पॉसिबल चांसेस हैं कि क्या पता हमें बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाए, ठीक है। ओके बच्चों, तो अब जो 27 क्वेश्चन है वो है, इन अ वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस आर 36, 60 एंड 84, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। तो देखो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या कह रहा है हमसे, इसमें क्वेश्चन है कि जो नंबर ऑफ टीचर्स हैं कितने हमारे पास इंग्लिश के जो हैं, इंग्लिश के जो टीचर्स हैं वो आपका 36 हैं, और हिंदी के जो नंबर ऑफ टीचर्स हैं वो हैं आपका 60, और लास्ट में हमारे पास साइंस के जो टीचर्स हैं वो हैं आपका 84, ठीक है। हमसे कह रहा है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स फाइंड आउट करने हैं जिसमें कि सेम नंबर ऑफ टीचर्स ऑक्यूपाई करें एंड और सारे के सारे सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस पे हमें या तो HCF फाइंड आउट करना होता है या फिर LCM फाइंड आउट करना होता है। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे इनका प्राइम फैक्टराइजेशन, हम इसके फैक्टर्स करते हैं। तो 12 3 जा 36, इसका मतलब 12 3 जा 2 6 जा 12 एंड 12 3 जा 36, ठीक है, 2 into 6 into 3। 60 को अगर हम ब्रेक करें तो 6 into 10, तो 2 into 3 into 5 को ब्रेक करेंगे तो 2 into 5, दोबारा चेक करें, 5 3 15, 15 30, 32 जा 60। 84 के फैक्टर अगर हम करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका 2 into 2, ठीक है, 4 2 जा 8 एंड 4 21 जा into 7 into 3, ठीक है, दोबारा चेक करते हैं, 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12 एंड 12 7 जा 84, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा इसका HCF। ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पे हमसे जो क्वेश्चन में कह रहा है सेम नंबर ऑफ टीचर्स। सेम नंबर का मतलब है कि ये सारे इंग्लिश, हिंदी और साइंस के जो टीचर्स हैं वो इक्वल नंबर में डिवाइडेड होने चाहिए। मतलब जितने रूम्स भी हम ऑक्यूपाई करेंगे, इसमें अगर हमारे एक रूम में 10 टीचर्स हैं तो सारे जितने भी रूम्स आप लेंगे वो सब रूम्स में 10 टीचर्स ही होने चाहिए। एंड उसके साथ साथ ये कह रहा है सेम सब्जेक्ट, मतलब अगर 2 रूम्स में हमारे पास साइंस के टीचर्स हैं तो उन दोनों में सिर्फ और सिर्फ साइंस के टीचर्स रहेंगे, कोई और सब्जेक्ट के टीचर्स हम उसमें मिक्सअप नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि इनमें एक कॉमन पैटर्न मिल रहा है कि हमें नंबर ऑफ टीचर्स को भी सेम रखना है और इनका जो सब्जेक्ट है वो भी सेम रखना है। तो दैट मीन्स, और ऐसे केस में हमें निकालना पड़ता है HCF। क्यों, क्योंकि HCF होता है कॉमन जो सब में सेम हो। तो देखो 6 और 3 2 जा 6 एंड फिर से हमारे पास 3 2 जा 6, तो इसका मतलब एक नंबर तो हमारे पास 6 कॉमन आ रहा है। देन अगर हम बात करें इस 2 की, तो 2 भी हमारे पास कॉमन आ रहा है। इसका मतलब 12 जो है वो क्या है HCF, और ये नंबर कहाँ से आया है, 12 आया है इसमें से। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ टीचर्स किसी एक पर्टिकुलर रूम में रखे जाएंगे वो कितने रखे जाएंगे, 12 नंबर ऑफ टीचर्स हमें रखने पड़ेंगे। बट हमसे पूछ रहा है कि हमें कितने रूम्स रिक्वायर्ड होंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड होंगे। टोटल टीचर्स कितने हैं, 36, 60, 84 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 6 + 4 आपका 10, 8 एंड 6 14, 14 15 16 17 और एक कैरी 18, 12 डिवाइडेड बाई 12 कितना, 12 1 जा 12 एंड 12 5 जा 16। इसका मतलब हमें टोटल 15 रूम्स करने पड़ेंगे, जिसमें हर एक रूम में हमें कितने टीचर्स रखने हैं, 12 टीचर्स हमें एक रूम में रखने हैं, ठीक है। चलिए अब हम हमारे पास ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं है हमारे पास 28 क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो है आपका फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। तो अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है वो है 2x² - 1 + 2 √2x + √2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे ओपन कर लेंगे, -1x और माइनस प्लस माइनस 2 √2x + √2।
अब चार टर्म आ चुके हैं तो हम इसमें से कॉमन लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 एंड इसमें से हम माइनस अंडर रूट 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 2x, माइनस कॉमन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास सेम आने चाहिए, तो 2x माइनस 1 और x माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें निकालने हैं जीरोस, इसलिए हमें इस पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा इक्वल्स टू 0। तो अब हम एक बार इसको 0 करेंगे तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। और यहाँ अगर हम इसको 0 करें तो यहाँ से हमारे पास जो दूसरा 0 निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2, राइट। बट यहाँ पे हमसे कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप, हमें इसके बाद जीरोस निकालने के बाद इनकी रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे अपना सम ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है -b/a। तो सम का मतलब होता है दोनों जीरोस को ऐड करना है, तो ये जो दो जीरोस हमने निकाले हैं हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस। अब देखिए b का मतलब क्या है, x का कोफिशिएंट, तो b का जो x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, -1 + 2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और a हमारे पास कितना है 2, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ से हमारे पास ये एलसीएम आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा 1 + 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। तो एलएचएस और आरएचएस सेम है, तो सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया। एंड इसके बाद हम लोग लेंगे अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और जिसका फॉर्मूला होता है c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है इन दोनों जीरोस को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई रूट 2 और c की वैल्यू कितनी है, c अंडर रूट 2 और अपॉन में 2। तो जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2/2 इक्वल्स टू अंडर रूट 2/2 और एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हैं, वेरीफाइड है। तो हेंस ये वेरीफाई हो गया कि हमारे जो जीरोस हैं वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है 29। ठीक है, तो 29 क्वेश्चन हमारा किस पे है, ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। चलो हमें गिवन है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 3। अब बेसिकली इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, हमें हमेशा चीज़ों को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होता है, बट हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो ऑलरेडी साइन और कॉस में है। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 1। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इन दोनों तरफ इस पर स्क्वायरिंग कर देता हूँ, और स्क्वायरिंग करने के लिए अब जब ये ओपन करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस 2ab हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे 3। इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 1, राइट हैंड साइड जाके 3 - 1 2 एंड 2 से 2 कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई sin थीटा जो cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा क्या है, 1 है। बट हमें प्रूफ करना है tan थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं और राइट हैंड साइड लेके आएंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको tan थीटा और sin थीटा को ओपन करेंगे तो tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin अपॉन cos एंड cot का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos अपॉन sin। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो sin इंटू sin स्क्वायर थीटा, cos इंटू cos जो होगा वो cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। तो ये हमारे पास क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है अपॉन में sin थीटा cos थीटा। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे हमारे पास sin थीटा cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 1। तो दैट मीन्स हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आई है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो प्रूफ हो गया कि tan थीटा प्लस cot थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है और इसमें हमारे पास ऑप्शन है, और ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये हमारे पास एनसीईआरटी बेस्ड है, राइट। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारा, जो हमारे पास एनसीईआरटी में प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं उस पर बेस्ड है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो है ऑलरेडी साइन और कॉस में पहले से कन्वर्टेड है। तो राइट हैंड साइड अगर हम चेक करें तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है कोसेक एंड कॉट।
तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को कोसेक और कॉट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं कॉस अपॉन कॉस करूं तो ये आ जाएगा 1, साइन अपॉन कॉस करेंगे तो ये आ जाएगा टेन थीटा, बट हमारे पास राइट में कॉट है तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड कर देते हैं। इस पूरी इक्वेशन को हम लोग क्या करने वाले हैं, हम इसे डिवाइड करने वाले हैं साइन थीटा से। ऐसा इसलिए हम लोग करेंगे क्योंकि जब हम इसे साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 अपॉन साइन कोसेक बन जाएगा और कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा। ठीक है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन ए से डिवाइड किया। ठीक है, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जैसे ही कॉस अपॉन साइन होगा तो कॉट आ जाएगा और 1 अपॉन साइन होगा तो कोसेक आ जाएगा। तो जो हमें राइट हैंड साइड में लेके आना है उससे सिमिलर हमारे पास कुछ टर्म्स निकल के आ रही है। ठीक है, चलिए अब हम इसे जब ओपन करेंगे तो कॉस अपॉन साइन हमारे पास कॉट ए होता है, साइन अपॉन साइन 1 होगा, 1 अपॉन साइन जो होगा वो होगा कोसेक ए, कॉस अपॉन साइन कॉट ए, साइन अपॉन साइन 1 एंड 1 अपॉन साइन जो आ जाएगा वो आ जाएगा कोसेक ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉट ए एंड कोसेक ए तो आ चुका है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे -1 भी आ रहा है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कोसेक और कॉट की, जो होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हम इसको यूज करने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम लोग 1 को रिमूव करेंगे। तो कॉट और कोसेक को मैं एक साथ लिख लेता हूँ, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और इस -1 की जगह पे मैं क्या कर रहा हूं, उस आइडेंटिटी को यूज कर रहा हूं जो कि है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। राइट, डिनोमिनेटर में हम कोई भी चीज चेंज नहीं कर रहे हैं। चलिए, अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है और हम लोग इसको ओपन कर लेंगे। ये आइडेंटिटी होती है आपका a प्लस बी और a माइनस बी की। ठीक है, और कॉट a प्लस 1 माइनस कोसेक a। ठीक है, हमने यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की, a प्लस बी a माइनस बी। अब ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें, लेफ्ट हैंड साइड माइनस के लेफ्ट में देखेंगे तो कॉट a प्लस कोसेक a, कॉट ए प्लस कोसेक ए दोनों सेम टर्म्स आ रही है। तो यहां से हम लोग इसको कॉमन निकालने वाले हैं। तो जैसे ही हम कॉट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन लेंगे तो यहां पे अब आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए जैसे ही हम इसको कॉमन लेंगे तो यहां पे बचेगा 1, इसकी जगह पे 1 बचेगा, माइनस साइन, ये वाला पार्ट हमारे पास, ये जो पार्ट है ये कॉमन आ चुका है तो बचा ये पार्ट, बट ये पार्ट में जो माइनस साइन होने की वजह से ये दोनों के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो कोसेक जो था वो माइनस का हो जाएगा एंड माइनस कॉट जो हो जाएगा वो प्लस का कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका नीचे हमारे पास सेम चीज चल रही है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, देखिए कॉट ए प्लस का है, कॉट ए प्लस का है, 1 यहाँ पे प्लस है, 1 भी प्लस का है हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में, कोसेक नेगेटिव। राइट, इसका मतलब हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाली सेम चीज है, सेम साइन है, तो दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास बचेगा कॉट ए प्लस कोसेक ए। यही हमारा RHS हमें प्रूव करना था। ठीक है, ओके बच्चों, तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th, ये है हमारा प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड। तो प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो कह रहा है, ऑन अ पर्टिकुलर डे विधि एंड उन्नति couldn't decide on who would get to drive the car. They had one coin each and flipped their coins exactly 3 times. ठीक है, यहाँ पे एक चीज बात समझने वाली है, जैसे एक कॉइन को क्या किया गया है, 3 बार टॉस किया गया है, 3 टाइम्स उसको उछाला गया है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में एक कॉइन को 3 बार उछाला जाए या 3 कॉइन्स को 1 बार उछाला जाए, दैट मीन्स दोनों कंडीशन सेम है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल आउटकम्स निकालते हैं, टोटल जो आउटकम्स हैं वो कैसे निकलेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फेस की पावर n। फेस मतलब जिस चीज को भी उछाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे कॉइन को अगर उछालेंगे तो कॉइन के कितने फेस होते हैं, 2 फेस होते हैं।
एन मतलब जितनी बार टॉस किया, दैट मीन्स 3 बार टॉस किया गया है, तो टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे 8। और यहीं पे अगर हमें डाइस को उछाला जाता तो डाइस के फेस कितने होते हैं 6 की पावर 1 2 3 जो भी जितने बार भी उसको रोल किया जाएगा वो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि द फॉलोइंग वॉज एग्रीड अपॉन, इफ विधि गेट्स 2 हेड्स इन अ रो शी वुड ड्राइव द कार, कि अगर हमारे पास एक के जस्ट एक बाद अगर 2 हेड्स आएंगे लगातार तो जो विधि है वो कार ड्राइव करेगी। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इसके सैंपल स्पेस निकालते हैं। तो सैंपल स्पेस की अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए मेरे पास एक शॉर्टकट है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, टोटल आउटकम्स कितने हैं 8, तो 8 का अगर हम हाफ करें तो 4 बार हेड और 4 बार हमें ट्रेल को लिखना है। ठीक है, एंड उसके बाद 4 का अगर हाफ करें तो 2 बार हेड 2 बार ट्रेल 2 बार हेड और 2 बार ट्रेल। 2 का हाफ करेंगे 1 बार हेड ट्रेल हेड ट्रेल हेड ट्रेल हेड एंड ट्रेल। ये हमारे पास बहुत ही इजीली हमारे सारे सैंपल स्पेस निकल के आ गए। ठीक है, दोबारा से देखते हैं, जितने टोटल आउटकम्स होंगे उसका हाफ करेंगे 4 बार हेड 4 बार ट्रेल, 4 का हाफ करेंगे 2 बार हेड 2 बार ट्रेल 2 बार हेड 2 बार ट्रेल, 2 का हाफ करेंगे हेड ट्रेल हेड ट्रेल हेड ट्रेल हेड ट्रेल। ये सारे स्पेस सैंपल स्पेस निकल के आ गए। अब उन्नति जो विधि है, विधि अगर हमारी कार ड्राइव करेगी तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि 2 हेड्स इन अ रो, एक साथ अगर 2 हेड्स आएंगे तो वो जो पॉसिबल आउटकम होंगे वो किसके होंगे, विधि के लिए वो पॉसिबल आउटकम्स माने जाएंगे। तो देखिए दोनों के दोनों बार क्या है, दोनों बार गेट्स 2 हेड्स इन अ रो, दोनों हेड्स आए हुए हैं साथ में, तो एक आउटकम ये हो गया। दोनों हेड्स साथ में आए हैं, एक और आउटकम हो गया। यहाँ पे दोनों हेड्स साथ में नहीं है, ठीक है, बीच में ट्रेल आया है। यहाँ पे दोनों हेड्स एक साथ आए हैं, तो तीसरा जो आउटकम है ये हो गया। यहाँ पे हेड सिंगल है, सिंगल हेड, तो इसका मतलब 1 2 3, तो इसके विधि के जो पॉसिबल आउटकम्स हो गए वो 3 हो गए एंड टोटल आउटकम्स 8। राइट, चलिए अब बात करते हैं उन्नति की। उन्नति गेट्स अ हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ टेल, अगर जस्ट हेड के बाद अगर फॉलोड बाय अ टेल, अगर ट्रेल आएगा तो क्या होगा, फॉलोड बाय अ ट्रेल, ट्रेल के जस्ट बाद हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए, तो उसमें वो जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो किसके होंगे, उन्नति के होंगे। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं कि अगर उन्नति ने कार ड्राइव करनी है तो उसके लिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा या पॉसिबल आउटकम्स क्या बनेंगे। क्या चाहिए हमें, जस्ट ट्रेल के बाद हमें हेड चाहिए, तो चेक कर लेते हैं एक बारी। तो चलिए, जस्ट हेड के बाद ट्रेल नहीं है, जस्ट हेड के बाद, जस्ट ट्रेल के बाद सॉरी हमें क्या करना है, फॉलोड बाय अ ट्रेल। ठीक है, फॉलोड बाय ट्रेल, तो जस्ट ट्रेल के बाद देखिए हेड है, एक आउटकम, जस्ट ट्रेल के बाद हेड है, दूसरा आउटकम, जस्ट ट्रेल के बाद हेड है, तीसरा आउटकम, जस्ट ट्रेल के बाद हेड है, चौथा आउटकम। इसका मतलब इनका जो पॉसिबल आउटकम है वो कितना है, 4/8। तो हमसे पूछ रहा है हु हैज ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू ड्राइव द कार, तो 3/8 और 4/8 में जो हमारे पास बड़ा होगा वो नंबर होगा जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो दैट मीन्स उन्नति के ड्राइव करने के जो चांसेस हैं वो क्या हैं, ज़्यादा है, किससे, विधि से। राइट, जो विधि, ये विधि नहीं है, विधि, तो विधि के जो चांसेस हैं वो लेस हैं कंपेयर टू उन्नति। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट 31 क्वेश्चन। तो 31th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन सेम हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी है, ठीक है। द मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन आर इन द रेशियो 3:4। तो यहाँ पे एक हमारी बात हो रही है इनकम की, दूसरा बात हो रही है एक्सपेंडिचर की। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पता है कि जब भी हमें रेशियो दिया होता है तो हमें क्या करना होता है, कोई वेरिएबल उसके साथ लगाना होता है। तो हम मान लेते हैं लेट इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन, जो आर्यन और बब्बन का जो इनकम है बी, तो हमें दिया है 3:4, तो हम इसको कंसिडर करते हैं 3x एंड 4x, ठीक है, ये इनकी इनकम है, राइट। एंड उसके बाद अगर हम बात करें इनके एक्सपेंडिचर की, जितना इन्होंने खर्चा किया है, तो एंड एक्सपेंडिचर बी, जो इनका एक्सपेंडिचर होगा वो कितना हो जाएगा, 5y एंड 7y। हमें दोनों वेरिएबल्स अलग अलग लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक जो रेशियो दिया है वो है इनकम का और दूसरा रेशियो दिया है एक्सपेंडिचर का। एंड इन्होंने बोला है कि अगर दोनों के दोनों 15,000 रुपये पर महीना अगर बचा रहे हैं, ठीक है, इनकी जो सेविंग हो रही है वो कितनी हो रही है, 15,000।
तो देखो जितना कमा रहे हैं, जब हम अपने अगर इससे कंडीशंस फ्रेम करें, तो अगर हम बात करें आर्यन की, तो आर्यन की जो कमाई थी, इनकम थी, वो थी 3x। इसमें से अगर वो अपना एक्सपेंडिचर 5y अपना खर्चा माइनस कर दे, तो उसकी जो सेविंग आ रही है वो कितनी आ रही है, 15,000। ठीक है। देन उसके साथ साथ अगर हम बात करें बब्बन की, तो बब्बन की जो सैलरी है दैट इज 4x, और इसमें से अगर वो अपना एक्सपेंडिचर 7y माइनस कर देगा, तो उसकी भी सैलरी, उसकी भी जो सेविंग है वो कितनी है, 15,000। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास फॉर्म हो चुकी हैं। ठीक है। अब हमें इसे करना है सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करनी पड़ेगी। तो हम लोग इसमें एलिमिनेशन यूज करते हैं। ये है 3x, यहाँ है 4x, तो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, एंड इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। तो ये बन जाएगी 4 3 ज़ा 12x माइनस 4 5 ज़ा 20y एंड 4 15 4 ज़ा, ठीक है, सॉरी 4 5 20 हो जाओ 60,000। फिर यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 4 ज़ा 12x माइनस 3 7 ज़ा 21y 15 3 ज़ा 45, एंड ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। इसको कंसिडर कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये आ जाएगा 12x माइनस 20y इक्वल्स टू 60,000। यहाँ सेकेंड इक्वेशन माइनस 21y इक्वल्स टू 45,000। साइन चेंज ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा y, ठीक है। ये माइनस प्लस माइनस होता है, 21 में से आ जाएगा y इक्वल्स टू 45 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15,000। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आ गई हमारे पास, y की वैल्यू कितनी आ गई, 15,000 सॉरी, y की वैल्यू आ गई 15,000। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम क्या करें, इससे अगर हम x की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन थी 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 15,000। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3x माइनस 5 इंटू 15,000 इक्वल्स टू 15,000। ठीक है, ये आ जाएगा 3x इक्वल्स टू, तो 15,000 प्लस, अब यहाँ अगर हम इसे सॉल्व करें तो 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5 6 7, उन साथ में 3 जीरो, कितना आ जाएगा देखो 3 जीरो, साथ में 5 प्लस 5 10, 7 8 और 9, तो x इक्वल्स टू, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 3 ज़ा 9 0 0 0 0, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई हमारे पास 30,000। ठीक है, तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है। बट हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है मंथली इनकम। तो अब मंथली इनकम हमने क्या मानी है, 3x एंड 4x। तो यहाँ से जब हम इनकी इनकम फाइंड आउट करेंगे, तो आर्यन की कितनी इनकम थी, आर्यन की जो इनकम थी वो थी 3x, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 30,000 कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 1 2 3 4, तो 90,000 कितनी सैलरी थी हमारे पास, 90,000 सैलरी थी किसकी, आर्यन की। एंड बब्बन की अगर हम बात करें तो बब्बन की सैलरी थी 4x, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई 30,000, तो 4 3 ज़ा 12, तो कितना आ जाएगा 1,20,000 रुपीज जो है वो हमारे पास किसकी सैलरी है, वो है बब्बन की सैलरी। ठीक है, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेक श्योर इसे ध्यान से कर लेना। और ये हमारा क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ओके, तो अब इसी का हमारे पास एक नेक्स्ट और पार्ट हमारे पास और है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। तो हमें इसे क्या करना है, हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन दी है वो है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, और सेकेंड इक्वेशन जो दी है वो है 2x माइनस वाई, -2 को राइट हैंड साइड भेज देते हैं +2। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसे ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस के जीरोस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो जीरोस के लिए हम ऐसा करते हैं, इस 2x को राइट हैंड साइड भेजते हैं और इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, और ये बन जाएगी 6 माइनस 2x। ठीक है, और अगर हम इसके थोड़े जीरोस फाइंड आउट करें तो हम निकालेंगे इसके 3 जीरोस। ठीक है, हम निकालेंगे इसके 3 जीरोस x y,
तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू रखते हैं 0, ठीक है। तो जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 0, तो ये आ जाएगा 6, तो y की वैल्यू आ गई 6। जब हम रखेंगे इसकी वैल्यू 1 तो y आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 2 इंटू 1, तो 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा 4, एंड अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं x की 2 तो y निकल के आ जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 2 4, 6 माइनस 4 2। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के 3 जीरोस या 3 सॉल्यूशंस आ चुके हैं, ठीक है। चलो अब यही हम सेकंड इक्वेशन के लिए निकालते हैं। तो सेकंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो 2x, ये माइनस वाई को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो प्लस वाई हो जाएगा, इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, ये बन जाएगा 2x माइनस 2। तो हमने इस इक्वेशन को क्या कर लिया, मॉडिफाई कर लिया अपना इस फॉर्म में। इसमें हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को जो सिंगल विदाउट एनी नंबर होता है उसे लेफ्ट साइड रख लेते हैं, बाकियों को राइट हैंड साइड भेज देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसके जीरोज अगर हम निकालेंगे तो अगेन इसके भी हम 3 जीरोज निकालेंगे, अगेन x y। तो यहाँ पे अगर हम बात करें x की वैल्यू हम रख लेते हैं सबसे पहले 0, ठीक है। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये बन जाएगी 2 इंटू 0 माइनस 2, और ये आ जाएगा माइनस का 2। 1 अगर हम रखते हैं तो आ जाएगा y इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस 2, दैट मीन्स 0। और अगर हम इसकी वैल्यू 2 रख देते हैं तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2, दैट मीन्स 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस के 3 जीरोज आ चुके हैं, सॉल्यूशंस आ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, सॉरी अब इसके ग्राफ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है, अब आप इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो इन सॉल्यूशंस का, और उसके बाद हम फिर क्या करते हैं, हम इसके सॉल्यूशंस को ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम इसके ग्राफ में प्लॉट करें हम इसको, तो न्यू पेज देखते हैं एक, नहीं, ठीक है। अगर हम इसके ग्राफ को अगर हम प्लॉट करें, ठीक है, ये हमारे पास जो इसका सॉल्यूशंस है, तो हमारे x में जो कोऑर्डिनेट मैक्सिमम जा रहे हैं 2, और यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम गए हैं 2, तो हम इसको लोकेट करते हैं 0 1 एंड 2। माइनस में हमारे पास सिर्फ y एक्सिस में गया है तो ये हो जाएगा -1 -2, एंड y तक गया है 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर हम इसमें प्लॉट करें सबसे पहले क्या 0,6, तो 0,6 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पहला कोऑर्डिनेट, 1,4 ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 2,2 ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी एक मिनट, ये जो हमारे पास 2,2 है ये निकल के आ जाएगा यहाँ पे। और जब हम इसे एक लाइन के फॉर्म में वो करेंगे, जब आप इसे स्ट्रेट बनाएंगे तो ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, ठीक है। चलिए ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई। अब उसके बाद जो हमारी सेकंड लाइन है वो है 0,-2, तो इसके अगर हम वो देखें तो 0,-2 का मतलब है ये वाला कोऑर्डिनेट, देन 1,0 ये कोऑर्डिनेट, एंड देन 2,2 हमारे पास सेम कोऑर्डिनेट अगेन आ जाएगा। और इसके लिए अगर हम इस लाइन को फॉर्म करें तो ये आ जाएगी कुछ इस तरह से, एक मिनट, तो ये हमारे पास जो लाइन है वो क्या आ जाएगी, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारी लाइन कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्या करना है, हमें इसमें फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल सो फॉर्म्ड बाय 2 लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो अगर हम बात करें एक्स एक्सिस की तो ये है, एक्स एक्सिस ये है, एंड जो ट्राइंगल इसमें फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है ये वाला, राइट। ये कहाँ पे टच कर रहा है, एक तो ये 1 पे टच कर रहा है, यहाँ ये आपका 3 पे टच कर रहा है, एंड इधर ये आपका 2 पे टच कर रहा है। दैट मीन्स मुझे इस इसका नेम दे देते हैं A B एंड C, तो ये ABC ट्राइंगल का मुझे क्या करना है, एरिया निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके हाइट की, तो देखो इसके अगर हम हाइट की बात करेंगे तो ये इसकी हाइट होगी, तो ये कितनी है 2। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें तो फॉर्मूला होगा हमारे पास हाफ बेस इनटू हाइट, और हाफ बेस की अगर हम बात करें तो बेस इसका स्टार्ट हो रहा है 1 से,
कहाँ तक जा रहा है 3 तक, तो 3 माइनस 1 अगर करेंगे तो बेस आ जाएगा 2, हाइट आ जाएगी 0 से 2, अगेन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इसका जो एरिया निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा यूनिट में लिख सकते हैं। तो इसका जो एरिया निकल के आएगा वो क्या आएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर या 2 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था सेक्शन सी का, और ये सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इनको एक बार आप ढंग से ध्यान से देख लीजिएगा जिससे कि सारे क्वेश्चंस आपके रिवाइज हो जाएं। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।